जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है ईशान साहब। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस टाइम हर तरह से क्राइसिस में है। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जिसका बहुत बड़ा रोल है वो एक टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल से पाकिस्तान की काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट थी, काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एक ग्रोथ थी जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और मुल्की हालात की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। तो आज मैं कुछ टेक्सटाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लूँगा ईशान साहब से, और ये हमें बताएंगे कि टेक्सटाइल में पाकिस्तान का पहले क्या था और अब क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं बिलाल साहब? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जैसे कि मुल्की हालात हमारे सामने हैं जी जी और आपका ताल्लुक़ काफ़ी अरसे से टेक्सटाइल से है। जी मैं आपको बताता चलूँ कि जी शान साहब टेक्सटाइल में एक इजाज़ ग्रुप के एक अच्छी सीनियर पोस्ट में हैं और पाकिस्तान में एक वेल नोन नेम है टेक्सटाइल में। अच्छा शान साहब, पहले तो ये बताएं कि एक एम्प्लॉय का जो टेक्सटाइल की फील्ड में है उसका पहले और अब में कितना फ़र्क आया है? देखें जी, इस टाइम जो टेक्सटाइल के कंडीशंस हैं, अगर वो देखा जाए तो वो बहुत ही डाउनवर्ड जा रही हैं इस टाइम। बेसिक जो वजह है उसमें ये हमारी गवर्नमेंट का मेजर रोल है। ठीक है, अगर हम इसको एज़ कंपेयर करते हैं लास्ट प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर्स में हमारी जो थी ट्रेड थी वो 22.6 बिलियंस थी, और अगर हम देखते हैं 2023 के अंदर तो वहाँ पे 16.5 है। तो आप देख लें कि कितनी वो हमारी जो है एक्सपोर्ट जो है वो कम हुई है। उसकी बेसिक वजह जो है वो ऑलमोस्ट हर बंदे को ही पता है, फ्यूल के प्राइसेस कैसे डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं ये। और उसके अलावा अगर आप ये देखें कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका भी डे बाय डे इनका जो है हर रोज़ टैरिफ चेंज हो जाते हैं। अब उससे जो है वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो तो हिट हो ही रही है। उसके अलावा जो हमारा जो नॉर्मल पर्सन है, जो सैलरीड पर्सन लोग हैं, वो कैसे सर्वाइव करें। अब देखें ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखते हैं तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्डर्स कम हैं। अगर हम एज़ कम्पेयर टू 2022 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 के अंदर जो था कोरोना भी था, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। उसकी 3-4 वजूहात हैं जो बेसिक हैं। हमारे इस टाइम जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें हमारे पास सबसे जो मेन इशू है वो है फ्यूल के प्राइसेस जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होना। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, मेन 2 चीज़ें हैं ये। और हमारी जो है इंपोर्ट जो है वो बंद है। इंपोर्ट से बेसिकली हमारे पास एसेसरीज़ नहीं आएंगी। एसेसरीज़ नहीं आएंगी तो हम कैसे बना के जो हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो कैसे तैयार करके देंगे। अगर हम यही देखें कि हमारी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ये इसमें से काफ़ी सारी कह लें कि 40% इंडस्ट्री तो बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट हो गई है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक टाइम था बांग्लादेश भी टेक्सटाइल में है, पाकिस्तान भी टेक्सटाइल में था। अब बांग्लादेश जो कहते थे 2% का नहीं है, वो टक्का भी हमसे ऊपर है। इसके बारे में पाकिस्तान से बांग्लादेश शिफ्ट होना और बंगालियों का टेक्सटाइल में हमसे ऊपर है या हमसे नीचे हैं, ये थोड़ा बांग्लादेश इस टाइम अगर हम देखा जाए तो हमसे तो बहुत आगे चला गया बांग्लादेश। ठीक है। ठीक है, अगर हम उसमें देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी अगर बांग्लादेश के अंदर आप देखें, फ्यूल की प्राइसेस देख लें बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमें यहाँ पे 275 अराउंड अबाउट फ्यूल मिल रहा है, या इतना है 65 मिल रहा है पर लीटर। बांग्लादेश में 106 रुपये है टका, 106 टका, 106 रुपीज़ पाकिस्तानी अच्छा, पाकिस्तानी के हिसाब से। अच्छा पाकिस्तान जी, एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर करते हैं तो अब इसमें अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश छोड़ के भी आप देख लें, चाइना है। चाइना हमसे कितना आगे है, बांग्लादेश हमसे आगे। इंडिया तो हम इंडिया को तो बीट ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इंडिया हमने अगर बाहर से एसेसरीज मंगवानी है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास डॉलर होने चाहिए। डॉलर हमारे पास है नहीं, हम बाहर से जो है इंपोर्ट कर नहीं सकते। हमारे पास अगर ऑर्डर्स भी हैं, अगर देखें ना, एक मेजर चीज़ जो है वो कॉटन है। जो सबसे मेन चीज़ है वो कॉटन है। अगर हमें कॉटन यहाँ पे 19 इस टाइम जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है, अगर आज की मैं बात करूँ तो तकरीबन 19,000 20,000 पे हमारी कॉटन है आज। अगर 19-20 हज़ार पे हम कॉटन परचेज़ करते हैं, उससे हम उसको, मेरा बेसिकली जो फील्ड है वो टेक्सटाइल में अगर मैं रोल अदा करता हूँ तो हमारा है यान का। कॉटन से हम जो है उसको यान में कन्वर्ट करते हैं कॉटन को। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे मेन चीज़ ये है कि पार्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं वो बंद है हमारी। ठीक है, अगर हमने
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके सामने है क्या सिनेरियो इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसे ही है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट डे बाय डे हर रोज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। गैस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अगर उसके अलावा हम देखें कि अगर हम फ्यूल के ऊपर चलाते हैं तो फ्यूल के ऊपर जो आप प्राइसेस देख लें कि डे बाय डे कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं। मुझे अब ये बताएं कि इस चीज़ों को लेके सोल्यूशन क्या है? सर सोल्यूशन ये है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे टेक्सटाइल को। मेन ये है कि अगर टेक्सटाइल को रिलीफ देगी तो हमारे पास देखें ना, हम कॉस्टिंग करते हैं, एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर बाहर से हमारे पास ऑर्डर नहीं आते तो उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि कॉस्टिंग, हमारी चीज़ें महंगी है, हमारी लेबर महंगी है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट महंगी है, हमारे फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है, हमारी एसेसरीज जो हैं वो महंगी हैं। ये मेन वजह तो यही है ना। हम एक प्रोडक्ट है, अगर हम एक कह लें कि एक फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट कोई भी एक कह लें कि एक प्रोडक्ट हम बना के देते हैं, एक कस्टमर है हमारा यूरोप का, उसको हम एक प्रोडक्ट बना के देते हैं फॉर एग्जांपल 1000 की, वही प्रोडक्ट उसको बांग्लादेश में 800 की मिलती है या 700 की मिलती है, इंडिया में उसको 900 रुपये की मिलती है। तो वो क्या करेगा? वो हमारे पास हमसे तो नहीं परचेज़ करेगा ना, वो बाहर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? डे बाय डे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो क्लोज होती जाएगी। इस टाइम तकरीबन अब तक कितनी हो चुकी है? तकरीबन कह सकते हैं कि 100 में से तकरीबन कोई 60% इंडस्ट्री इस टाइम क्लोज है। जो चल रही हैं वो भी हैंड टू माउथ चल रही हैं, ठीक है। उसमें भी ये है ना कि अगर देखा जाए जो बड़े घर हैं वो तो सरवाइव कर जाते हैं, जो छोटे घर हैं वो सरवाइव ही नहीं कर सकते। बल्कि उसमें मेरे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे होंगे, डाउन साइजिंग हो रही है। आप इसमें देखेंगे सफ़ायर इतना बड़ा घर है, उसमें डाउन साइजिंग हुई है, बहुत सारे और यूनिट्स हैं, कोहिनूर मिल्स हो गई, बहुत सारे यूनिट्स हैं। फैसलाबाद की अगर बात करते हैं, फैसलाबाद के अंदर जो है वो छोटे यूनिट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे मेन बड़े घर जो हैं वो कलाश हो गया, एजेड अपैरल हो गया, मतलब मीनवेल के अगर देखा जाए निटवेयर में देखा जाए तो उसमें 2-4 बड़े घर हैं वहाँ पे। उनके अलावा अगर छोटे घर देखते हैं तो छोटे घर तो काफ़ी सारे बंद हो चुके हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक मिल अगर बंद होती है तो वहाँ पे 500 एम्प्लॉय काम करता है मिनिमम छोटे यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर बड़े घर देखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि 1 लाख स्पिंडल की एक मिल है, 1 लाख स्पिंडल की एक मिल है, तो उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार वर्कर काम कर रहा है। ऐसे ही अब 4000 जो वर्कर है, अगर हम उसको डाउन साइजिंग करते हैं या बंद करते हैं तो 4000 वर्कर का मतलब है 4000 घर जो है वो बेरोज़गार हो जाता है। अगर आज के जो ये कंडीशन है, आप देख रहे हैं स्नैपिंग हो रही है, जो है वो हर दूसरे दिन पता चलता है जी यहाँ पे डकैती हो गई है, लोग ये मजबूर होके कर रहे हैं इसमें ना। बिल्कुल ऐसे कोई भी बंदा शौक से ये काम नहीं करता, उनको हालात मजबूर करते हैं, चीज़ों की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारी इंडस्ट्री है इसका स्टार्ट होता है कॉटन से। जी कॉटन हमारे ज़िम्मेदार किसान, मेरा आपसे सवाल है कि उनको क्या बेनिफिट है और उनका क्या इस टाइम हालात हो गए हैं हमारी, और कितने ज़िम्मेदार इस चीज़ से शिफ्ट हो गए? सर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। देखें कॉटन की जो काश्त है वो है 6 मंथ, 6 माह की कॉटन की जो है वो। अब बेसिकली जब तक आप किसान को रिलीफ नहीं देंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब हम देखा जाए कि पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में अगर देखा जाए, पंजाब में जो मेजर जो काश्त है वो कपास की है, उसके अलावा जो है वो चावल की है, उसके अलावा गंदम की काश्त है। अगर हम अभी रिसेंटली जो पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि इन्होंने गंदम जो है इंपोर्ट की है, गंदम अगर इंपोर्ट की है तो इन्होंने 3500-3600 में गंदम में बाहर से इंपोर्ट कर लिया है, हमारे किसान से क्यों नहीं लिया इन्होंने गंदम? ऐसे ही है। अब किसान की जो गंदम जो है वो गोदाम्स में पड़ी हुई है ना, उन्होंने अगर स्टोर कर लिया, उन्होंने अपने घरों में स्टोर कर लिया, वो क्या करेंगे? वो कैसे सर्वाइव करेंगे? एक किसान जो होता है उसकी बेसिक जो है वो ये है कि उसने सबसे पहले जब काश्तकारी स्टार्ट करता है, उसने उसके लिए ज़मीन के अंदर जो है हल चलाना है, उसके लिए उसको फ्यूल चाहिए, फ्यूल की कॉस्ट महंगी है। उसने अगर कपास बीजनी है उसके लिए उसको खाद और स्प्रे चाहिए। वो क्या करता है, वो मंडी जाता है, मंडी में जाके वो वहाँ से उधार, वहाँ से जो आड़ती बैठे होते हैं उनसे उधार वो कपास लेता है, उधार उनसे वो जो ये खाद भी लेता है, स्प्रे लेता है। जब उसकी फसल आती है वो सारी की सारी चली जाती है वहाँ पे। अब उसको प्रॉपर रेट ही नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? किसान बेचारा कहाँ पे जाएगा उसको? अब आप देखें यूरिया खाद है 14,000-15,000 की बोरी यूरिया खाद की दे रहे हैं। इन्होंने रिलीफ देने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जी गंदम जो है वो 26, इस टाइम जो करंट गंदम के सिनेरियो है वो 2200 से लेके तकरीबन 2600-2700 रेट चल रहा है गंदम का। अब 2200 से 2600-2700 में उनकी कॉस्ट ही पूरी नहीं होती। वो आगे अगर ये कपास का कहते हैं कि कपास लगाई जाए तो कपास वो कैसे लगाएं?
या तो उनको रिलीफ दिया जाए, उनको इलेक्ट्रिसिटी में रिलीफ दिया जाए, उनको फ्यूल में रिलीफ लिया जाए, उनकी जो प्रोडक्ट जो वो कास्ट कर रहे हैं उनकी जो है उनके रेट एक फ़िक्स किए जाएँ। तो फिर अब इसमें जो जिस तरह बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, हमसे आगे निकल गया, सब कुछ आप बता रहे हैं, अब आपको लगता है कि रिवर्स गियर होगा या ये चीज़ और ख़राबी की तरफ जाएगी? सर अगर तो गवर्नमेंट जो है कोई किसी किस्म का ऐसा इकदाम नहीं उठाती कि रिलीफ का, तो ये कह लें कि ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकते हम। हमारे लिए जो बहुत ही क्रूशल टाइम इस टाइम चल रहा है, इस टाइम से निकलने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि किसानों को रिलीफ दे, उसके अलावा जो है इंडस्ट्री को रिलीफ दे। अब ये देखें ना, 18% टैक्स लगा दिया इन्होंने। पहले 2022-23 में अगर हम बात करते हैं 2018 से लेकर 2022 तक की, तो तब जो है वो ज़ीरो रेटेड था टैक्स। जब वो ज़ीरो रेटेड था तो एक्सपोर्टर को जो था वो वही पैसे एक्सपोर्टर को बचने होते हैं, ऐसे ही है, वही पैसे ये टैक्स की मद में ले जाते हैं। अब वो या तो है कि उसका रिफ़ंड कहते हैं देंगे, रिफ़ंड तो कभी इन्होंने दिया नहीं आज तक। जब रिफ़ंड नहीं देंगे तो उनकी वही चीज़ें हैं ना, बेसिकली मेन तो वही चीज़ें जहाँ से उन्होंने बचाना है। बिल्कुल ऐसी है। तो अच्छा, ये जो टेक्सटाइल है हमारी पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है जो एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट पाकिस्तान से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? टेक्सटाइल ही। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो होता था, चले होम अप्लायंस का ज़्यादा है, उसके अलावा गारमेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, गारमेंट स्पोर्ट्स होता है, उसमें स्पोर्ट्स में भी आ जाता है। आप देखें ना कि अगर यूरोप देखा जाए तो यूरोप के अंदर ये, अगर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया है उतना किसी भी दूसरे कंट्री ने नहीं किया। अच्छा। उसकी वजह ये थी, एक तो कोरोना में चाइना बंद था, उसके अलावा इंडिया बैन था, बांग्लादेश में भी कम ऑर्डर थे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक कैपेसिटी होती है हर चीज़ की कि वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, एक फॉर एग्जांपल एक मिल है उसकी कितना वो प्रोड्यूस कर सकती है, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे उस टाइम, इसलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा उस टाइम जो है बाहर से ऑर्डर्स आए हैं। और उन ऑर्डर्स कोरोना में टेक्सटाइल ने सबसे ज़्यादा कमाया है, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल ने कोरोना में कमाया। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ स्पिनर ने कमाया, कॉटन वाले ने भी कमाया, स्पिनर ने भी कमाया, आगे निटर ने भी कमाया। मीनवाइल के हर शोबे ने अपने अपने एंड के ऊपर उसने अच्छा खासा मार्जिन कमाया वहाँ। अच्छा, ये थोड़ा सा बता दें, कॉटन से चीज़ शुरू होती है, एक प्रोसेस टेक्सटाइल का, हम जो कपड़े पहनते हैं या हम जो तौलिए, जो वैसे जो जितनी भी चीज़ें हमारी, इसका प्रोसेस क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ, एक जनरल नॉलेज के लिए। जनरल सर, सबसे पहले जो है कॉटन जिनर के पास जाती है, कपास कह लें, पुट्टी जिसको बोलते हैं, पुट्टी जिनर के पास जाती है, उसमें से बनौला अलहदा हो जाता है, कॉटन अलहदा हो जाती है। कॉटन की फिर वो गांठें बना दी जाती हैं, वो 100 पाउंड की कह लें कि एक गांठ बना दी जाती है, ठीक है, सॉरी 100 kg की एक गांठ बना दी जाती है। वही जो है वो गांठ होती है, उसको हम ले जाते हैं आगे स्पिनिंग मिल के अंदर। स्पिनिंग मिल में उसका प्रोसेस होता है, उसको दोबारा से जो है वो ब्लोअर की वजह से उसको ना दोबारा से कॉटन, क्योंकि वो प्रेस की होती है, उसको दोबारा से ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद उसको जो है वो मशीनों पे धागा बनाते हैं। धागा बनाने के बाद यही धागा जाता है निटर के पास। बेसिकली धागे बनते हैं दो तरह के, ठीक है, एक होता है वीविंग, एक होता है निटिंग। निटिंग मतलब मीनवाइल के जो हम शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, ठीक है, जो कह लें कि सिंगल जर्सी वगैरह की शर्ट्स पहनते हैं, ट्रैक सूट्स पहनते हैं हम, ठीक है, ये निटिंग में आ जाती हैं। दूसरी साइड पे आ जाता है वीविंग। वीविंग के अंदर जो है वो जो हम जो कॉटन वगैरह यूज़ करते हैं, जो लॉन लीलन वगैरह जो है, ये वीविंग में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसमें बेसिक अब इसमें आप आज जैसे हम भी कॉटन पहन के बैठे हैं दोनों, बिल्कुल, तो ये अच्छा, मुझे एक ये ख़ास तौर पे सवाल फ़ीमेल्स के लिए है, मतलब फ़ीमेल्स की वो जो खर्चा करे, ब्रांड्स का बहुत कॉन्सेप्ट चल गया है। एक बात करो, सफ़ायर, जे डॉट, खाडी, एथनिक, 100 ब्रांड आजकल चल रहे हैं। ये मैं खुद ऑब्ज़र्व करता हूँ और आपको भी पता होगा, एक जो फ़ीमेल का सूट 8 से 10 हज़ार की हर घर की औरत ज़िद करके ले लेती है। क्या हम वो जान सकते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है और ये ब्रांड्स कितना कमा रहे हैं? जी, एक जनरल ओपिनियन। जी बिल्कुल। अगर हम इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बच्चे का सूट है, एक मिनी माइनर लगा लेंगे, मिनी माइनर, हाँ, मिनी माइनर ब्रांड है वो। आप एक बच्चे की शर्ट और एक निकर जो है वो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 5000 इन बिटवीन ही होगा। मीनवाइल इसके राउंड अबाउट ही होगा, 5000 के राउंड अबाउट है। तो उसकी अगर टोटल कास्ट आप निकालते हैं तो वो आपकी तकरीबन बनती है कोई 700-800 रुपया। बल्कि मीनवाइल ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग। मीनवाइल के जो कट टू पैक करके हम जो है वो मिनी माइनर्स वगैरह जो है वो उनको प्रोडक्ट चली जाती है वो 700-800 रुपया। वो देखा, आपने देखा होगा कि वो कह देते हैं कि 70 अप टू 70% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। जब वो 50% ऑफ कहते हैं तब भी उनका वहाँ पे 200% प्रॉफिट तब भी उनका होता है वहाँ पे।
ठीक है। ठीक है, जो एक जेंट्स कह लें कि जैसे हमारे बहुत सारे हैं, ये गुल अहमद हो गया, पाशा हो गया, हाँ। डायनेस्टी ब्रांड है, सबसे महंगा मीनवेल के मैंने देखा है कि डायनेस्टी ब्रांड है, जिसको जिसके अंदर जो कॉटन लगती है 40 सिंगल CF का यान लगता है, उसके अलावा जो है 60 सिंगल लगता है, 80 सिंगल यान से बनाते हैं, जो मीन प्योर फाइन कॉटन होती है, और ठीक है। बाहर से कॉटन जो इम्पोर्ट की होती है वो लगाते हैं उसके अंदर। CF मीन कंटेमिनेशन फ्री, USA की कॉटन होती है, ठीक है। ठीक है, वो कॉटन यूज़ करते हैं। तो उसका भी अगर हम देखें तो वो हमें मार्केट में मीनवाइज जो स्टार्टिंग है उसकी प्राइस वो तकरीबन स्टार्ट होती है कोई कोई कह लें कि 12-13 हज़ार से लेके ये तकरीबन जो है आपका 20,000, 30,000, 35,000, 40,000 तक सूट जाता है। ऐसे ही है। तो उसकी जो कास्ट आती है आपकी कह लें कि इंक्लूडेड आपका फैब्रिक, इंक्लूडेड आपका बटर पेपर, बिन कार्ड, शॉपिंग बैग, ये सब को मिलाते हैं तो उसकी आपकी जो टोटल कास्ट बनती है वो आलमोस्ट बनती है कोई 1200 के राउंड अबाउट बनती है। इतना मार्जिन है। और ये जो फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में देखा जाए इसमें ना ज़्यादातर जो है ब्रांड्स जो हैं, हाँ। बेसिकली ब्रांड्स नेम के पैसे हैं सिर्फ, ऐसे ही ठीक है। अगर आप यही कह लें कि एक लॉन का सूट है, लॉन या लीलन का सूट है, 68-72 लीलन, 68-68 लीलन होती है, ठीक है। अगर वही सूट आप जाके निशात से ले लें, खाड़ी से ले लें, किसी से ले लेंगे, आपको 7,000, 10,000, 12,000 का सूट मिलेगा। वही सूट आप कह लें कि आप फैसलाबाद में चले जाते हैं, बेसिकली ज़्यादा काम फैसलाबाद के अंदर होता है, लीलन वगैरह हाँ, का ना ज़्यादा वहाँ पे होता है, ठीक है। वहाँ पे चले जाते हैं आपको 1200-1500 में बहुत अच्छी क्वालिटी का, सेम क्वालिटी का सूट आपको मिल जाता है वहाँ पे। लेकिन जो हमारे घर की खातून है आजकल वो नहीं लेंगी। अगर आप उनको मैं 1200 का एक सूट ला के दूँ, वो कभी भी नहीं लेंगी, वो दिखाऊं, वो कभी नहीं लेकिन जब तक निशात का पैक या एथनिक या खाड़ी का नहीं होगा वो नहीं लेंगी। सर बेसिकली देखे ना, औरतों ने बताना भी तो होता है ना, हाँ। कि हमने ये निशात का सूट पहना हुआ है, ये खाड़ी का सूट पहना हुआ है। हाँ, तो वो और दूसरी मेरी बात उसमें ये आती है कि ये जो सूट है ये बेसिकली खाड़ी एथनिक, मतलब जो कोई भी 3-4 ब्रांड पीछे से बनवा मैन्युफैक्चर एक ही जगह से रहे हैं, सिर्फ नाम चेंज है तकरीबन। नहीं, इसमें ना मुख्तलिफ मिलें हैं, मुख्तलिफ मिलें बनाती हैं, वो कोई किसी से बनवा लेता है, कोई किसी से बनवा लेता है, अपनी मिलें नहीं होती इनका अपना कुछ भी नहीं अपना है, कोई सेटअप नहीं होता है इनका। ये बाइट से आउटसोर्स करवाते हैं, मिनी माइनर है वो भी आउटसोर्स करवाता है, ठीक है, लेयर क्लब है वो भी आउटसोर्स करवाता है, ठीक है। कुछ ब्रांड्स हैं जैसे निशात, सफ़ायर हो गया, सफ़ायर का अब एक कह लें कि वो इसकी एक प्रॉपर एक चेन है, ठीक है। आप सफ़ायर पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको लिमिटेड डिज़ाइन मिलेंगे, और लिमिटेड डिज़ाइन के अंदर आपको डिफरेंट कह लें कि साइजेस मिलेंगे, ठीक है। अगर आप खाड़ी पे चले जाते हैं, खाड़ी के ऊपर आपको मल्टीपल डिज़ाइन मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। लिमिटेड डिज़ाइन नहीं होंगे, मल्टीपल डिज़ाइन होंगे, बिकॉज उन्होंने आउटसोर्स किया होता है। ठीक है। जो सफ़ायर है या निशात है, उन्होंने अपना खुद उन्होंने फैब्रिक जो है वो बनाया होता है, उससे फिर उन्होंने आगे जो है वो शूटिंग की होती है। अब उसमें आप देखें ना कि अगर एक फॉर एग्जांपल एक अगर आपने एक डिज़ाइन है तो एक डिज़ाइन एक फैब्रिक तैयार करना है, एक फैब्रिक में अब ये तो नहीं है ना कि वो 2 पीस, 5 पीस, 10 पीस या 100 पीस के लिए करेंगे, वो डेफिनेटली उसको एक चलाने के लिए उसकी कितनी आउटलेट्स हैं, ठीक है, उनके हर आउटलेट्स के ऊपर जाने जो जाएगा वो डिज़ाइन जाएगा, वहाँ पे सेल होगा, तो वो इसके हिसाब से डिफरेंट साइजेस में वो बनाते हैं खुद। हमें यहाँ से ये पता लगा है कि कैसे ब्रांड्स में मार्जिन होता है, कैसे बिला वजह का, लेकिन उनके अपने एक्सपेंस भी होते हैं, उनकी रेंटल कॉस्ट होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है, तो वो सारी इन्होंने यहीं से पूरी होती है। एनीवे, हम एक आखिरी सवाल आपसे, आपकी टाइम का भी शुक्रिया, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में जो अगर अब दोबारा से जो भी ये ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल आउटफिटर आपने 5-10 नाम लिए, इसमें कितने इंटरनेशनल और कितने लोकल हैं? सर देखिए, पाकिस्तान जो बना रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में आप देखें पुल एंड बियर, ब्रजका, ज़ारा, नाइकी, एडिडास, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर ही होते हैं। ठीक, ये जो यहाँ पे सप्लाई हो रहे हैं, मैंगो, नाइकी, ये मीनवेल के ये सारे पाकिस्तान के अंदर ही बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो बड़ी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, स्टाइल टेक्सटाइल हो गया, क्लाश हो गया, उसके अलावा AZ अपैरल हो गई, इजाज़ अपैरल हो गई, मीनवेल के बहुत सारे, जैसे आप देखें शाहकाम है, शाहकाम का अपना भी ब्रांड है, वो एक्सपोर्ट भी करता है। तो ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, ये जो ब्रांड्स हैं ना, ये पाकिस्तान में सेल नहीं कर सकते, इनका जो है कह लें कि लेफ्ट ओवर वगैरह वो पाकिस्तान के अंदर सेल नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल एक नाइकी है, वो नाइकी क्या करता है कि एक उनका ऑर्डर है, उसकी जो वेस्ट बनती है, वेस्ट बच जाती है, जो उनके पीसेस बच जाते हैं, वो कहते हैं कि उनको कार्ड में उनके वो पे कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखें एक चीज़ है, अगर वही चीज़ आपको मार्केट में आपको 100 रुपये की मिल रही है, आप नाइकी एडिडास पे जाते हैं, वहाँ पे आपको मिलती है 50,000 रुपये की,
या फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकल आपको मिलती है 5,000 की, नाइकी पे जाते हैं आप, नाइकी पे आपको मिलती है 50,000 की। तो नाइकी वाले कैसे वो करेंगे, क्योंकि वो चीज़ जो है वो मार्केट में आने नहीं देंगे ऐसे ही है। जो 5,000 की मिले, हालांकि वो बनता यहाँ पे ही रहा है।